नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा का उदय। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का उदय जो हरियाणा का जो नामकरण है, हरियाणा के राज्य का जो नामकरण है किस तरीके से होता है, तो ध्यान करनी है आपको बात। यहाँ से मुख्यतः क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं क्या राज्य का नामकरण हरियाणा, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। और जब 1 नवंबर 1966 की स्थापना हुई तो भाई इसका जो प्राचीन नाम है, किस तरीके से जो नामकरण किया जाता है उसके बारे में चर्चा हुई। और क्या क्या नाम थे प्राचीन भारत के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर, तो वो चीजें खोजी गई और अनुमान लगाया गया कि भाई इस हरियाणा शब्द का क्या अर्थ होगा। आइए देखते हैं। प्राचीन जो नाम था वो था ब्रह्मावर्त और ब्रह्मोपदेश। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोपदेश और ब्रह्मावर्त प्राचीन जो नाम थे किसके, हरियाणा के। उसके बाद हरियाणा को उत्तर वेदी के नाम से भी जाना जाता है, कुरु देश के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और कुरु जंगल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए हरियाणा की जो पहचान है वो किस नाम से भी होती है, आर्यावर्त के नाम से होती है। जी हाँ दोस्तों, किस नाम से होती है, आर्यावर्त के नाम से होती है। और आर्यावर्त का क्या होता है, आर्यों का निवास। किसका होता है, आर्यों का निवास। और दोस्तों जो आर्यन है, जो आर्यन शब्द है, ये शब्द अभ्रंश से होकर, किससे, अभ्रंश से होकर इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ता है हरियाणा। तो ध्यान करनी है, आर्यन शब्द का अभ्रंश जो शब्द है उससे निकल कर क्या पड़ता है, आर्यन शब्द का अर्थ निकलता है हरियाणा। जैसा कि आप जानते हो, यदि हिंदी के अंदर पढ़ते हैं तो भाई सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भारत की बताई गई। और संस्कृत भाषा कब भाई आगे चलकर क्या है, 2 भागों में विभाजित होती है, एक वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। उसके बाद ये फिर से डिवाइड होती है किसके अंदर, पाली के अंदर, ब्राह्मी के अंदर, और फिर से क्या होती है, डिवाइड होती है। और फिर जाके क्या नाम आता है इसका, अपभ्रंश भाषा के नाम में जानी जाती है। तो ध्यान करना, संस्कृत पहले वैदिक में, फिर लौकिक में, लौकिक के बाद किसमें, पाली, ब्राह्मी, और उसके बाद क्या है, अपभ्रंश भाषा का क्या होता है, जन्म होता है। और उस अपभ्रंश के अंदर ही आर्यन शब्द को किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखना होगा कि ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को क्या नाम कहा गया है, रज हरियाणे। तो ध्यान करना, रज हरियाणा के नाम से हरियाणा को किस वेद के अंदर जाना जाता है, तो ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के अंदर ध्यान करना, रज हरियाणा के नाम से जाना जाता है हरियाणा को, जिसका अर्थ होता है हरि का अरण्य। हरि का अरण्य मीन्स क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल। तो ध्यान करना, एग्जाम में पूछा जाता है कि हरि का अरण्य का अर्थ क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल। हर अयन क्या होता है, हर अयन होता है भगवान शिव का घर। और हरि अरण्य का होता है, हरि अरण्य इसका यानी हरा भरा वन। तो तीनों नाम अपने आप में, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं एग्जाम में। तो हरि का अरण्य, भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल यदि कोई पूछे, हर अयन का अर्थ पूछे तो भगवान शिव का घर, और हरि अरण्य यानी हरा भरा वन। उसके बाद देखते हैं हरियाणा के कुछ प्राचीन नाम जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो प्रीवियस एग्जाम में इसकी तो भरमारती के यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं हर्षचरित। देखिए राजा हर्ष से जीवन से संबंधित हर्षचरित, इनके ग्रंथ में या हर्षचरित जो बुक थी उसके अंदर क्या नाम है, श्रीकंठ जनपद। तो पूछता है कि हर्षचरित के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा को नाम से जाना जाता है श्रीकंठ जनपद के नाम से। उसके बाद अथर्ववेद। तो ध्यान करना, अथर्ववेद देखिए, ऋग्वेद के अंदर रज हरियाणे और अथर्ववेद के अंदर किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अंदर रज हरियाणा, अथर्ववेद के अंदर ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अंदर, ध्यान करना, किस पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर हरि आला किस नाम से जाना जाता है, हरि आला के नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण के अंदर। मनुस्मृति के अंदर भी ब्रह्मावर्त। तो ध्यान करना, जो कॉमन नाम है अथर्ववेद और मनुस्मृति जो कि मनु ने लिखी, ये बात ध्यान करनी है आपको, मनु ने लिखी। और ब्रह्मावर्त के बारे में इसमें जाना जाता है, जिसके अंदर लौ के बारे में बताया गया है। उसके बाद महाभारत। महाभारत में क्या कहा गया है, बहुधान्य। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है। प्रीवियस एग्जामों में, हरियाणा के प्रीवियस एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आए हैं। श्रीकंठ जनपद के बारे में पूछा गया है, बहुधान्य महाभारत में कहा गया है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद स्कंद पुराण में हरि आला कहा गया है। और आर्य जो थे उन्होंने इसको क्या कहा है, देवभूमि। तो ध्यान करना, आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा गया है, आर्यों ने हरियाणा को देवभूमि बताया गया है, देवभूमि बताया है। उसके बाद राहुल साकृत्यान जो कि हरिधान क्या
हरिधान क्या बताया है किसने? राहुल ने। उसके बाद बुद्ध प्रकाश के अंदर हरियाणा को अभीरयाना बताया गया, किसके अंदर? बुद्ध प्रकाश के अंदर अभीरयाना। उसके बाद यदुनाथ सरकार, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आया हुआ है कि यदुनाथ सरकार ने हरियल, ध्यान करना दोस्तों, हरियल बताया है किसने? यदुनाथ सरकार ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई यदुनाथ सरकार ने हरियाणा का क्या नाम बताया? तो हरियल नाम बताया है। उसके बाद देखिए महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा गया है और डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा गया है? आर्यों का घर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं। दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं कि हर्षचरित में श्रीखंड जनपद है, अथर्ववेद में ब्रह्मावर्त है, मनु स्मृति में भी ब्रह्मावर्त है, स्कंद पुराण में हरि आला है, महाभारत में बहुधान्यक है, आर्य थे उन्होंने देवभूमि कहा गया, कहा। राहुल सांस्कृतिक ने हरि धान क्या कहा गया? बुद्ध प्रकाश में अभीरयाना कहा गया। यदु सरकार ने हरियल कहा। महाराजा कृष्ण ने हरना कहा। HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यों का घर बताया। उसके बाद रोहतक के अंदर एक शिलालेख मिलता है भौर गांव के अंदर। कहां पर मिलता है? भौर गांव के अंदर एक शिलालेख मिलता है। उस भौर गांव के अंदर शिलालेख के अंदर हरियाणा का क्या नाम बताया गया? हरियंक। तो ध्यान करना, कई बार पूछते हैं कि भाई रोहतक के किस गांव के अंदर जो शिलालेख था मिला था जिस पर हरियंक नाम बताया गया, उस गांव का नाम क्या होगा? बहौर गांव होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछ सकता है भाई हरियंक जो नाम है हरियाणा का, कहां से इसका पता लगा? तो इसका पता बहौर गांव रोहतक के अंदर पता लगा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले शिलालेख, मोहम्मद बिन तुगलक के समय के जो मिले शिलालेख थे उन पर हरियाणा को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि किसके अभिलेखों में हरियाणा को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है? तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय के शिलालेखों पर। तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हरिनीधर, जी हाँ दोस्तों, जो धरणीधर है उसने अखंड प्रकाश लिखी थी। तो यहां से क्वेश्चन तो ये बन गया कि अखंड प्रकाश किसने लिखी? धरणीधर ने लिखी। और इसने अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा का नाम बताया था हरिबंको। इसको हरियाणा का नाम बताया गया और जिसका अर्थ है हरि की पूजा। तो ध्यान करना है, धरणीधर की पुस्तक जो इसकी जो पुस्तक थी या कह लीजिए इसका जो साहित्य था उसके अंदर अखंड प्रकाश उसका नाम है, उसमें हरियाणा को हरिबक्को बताया गया है और जिसका अर्थ है हरि की पूजा करना। उसके बाद बलवन, जी हाँ दोस्तों, बलवन आप जानते हो। तो बलवन के समय एक लेख मिलता है पालम बावली के अंदर, जो पालम बावली है। तो ध्यान करना, पालम बावली किसके समय लिखा गया लेख है? तो ये लेख लिखा गया था बलवन के समय। और इस लेख के अंदर हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया और उस हरियाणा शब्द में प्रयोग में यह बताया गया कि हरियाणा दिल्ली की क्या है? राजधानी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा का जो नामकरण है किस तरीके से हमने करा, कौन कौन से इतिहासकार में या कौन कौन सी पुस्तकों में या कौन कौन से धर्म ग्रंथ में, कौन कौन से वेदों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है, ये चीजें हमने देखी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।